So our today's topic is qualitative analysis of organic compounds. Organic compounds या organic chemistry basic principle and techniques का काफी एंड पे पहुंच गए हैं। अब तक हमने सारा कुछ कवर कर लिया, आईयूपैक नेमिंग कर ली, ठीक है, अल्केन्स एल्केन्स के बारे में पढ़ लिया, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली हमने, ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। अब उनको एनालाइज करना है, जानना है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा दिखता है, कैसा बिहेव करता है, वगैरह वगैरह, उसकी डिटेक्शन करनी है। बेसिकली डिटेक्शन होगी इसमें। अभी एक टॉपिक हमारा पेंडिंग है, दैट इज एरोमेटिसिटी। वो इस टॉपिक के बिल्कुल एंड पे कर पाऊंगी, ठीक है। एरोमेटिसिटी बुक में नहीं मिलेगा मॉडर्न की में, बट एक्स्ट्रा से करवाऊंगी क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट रखता है +2 के ऑर्गेनिक के लिए। तो अभी शुरुआत करें। जैसे मैंने बताया कि इसमें हम डिटरमाइन करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है, हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे बने हैं, कार्बन से और हाइड्रोजन से, है ना। तो सबसे पहले डिटेक्शन तो इन्हीं की बनती है, कार्बन और हाइड्रोजन की डिटेक्शन कैसे होती है। फिर कुछ कंपाउंड्स हमारे पास कौन से आ जाते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है कुछ में, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास हेलोजन्स होते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स में सल्फर होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन की डिटेक्शन इजी है, कार्बन हाइड्रोजन की डिटेक्शन इजी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में तो मिल ही जाएगा। मिथेन हो गया, इथेन हो गया, ठीक है, चाहे एरोमेटिक कंपाउंड आ गया, चाहे रिंग वाले कंपाउंड आ गए, सभी में ये दोनों तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, इनके बिना तो बनेगा नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं इनके, जैसे अमीन्स हो गया, नाइट्रो कंपाउंड्स हो गए, नाइट्रोजन हो गया, हैलोजन में पता ही, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा है, किसी किसी में सल्फर लगा होता है, सल्फर सबसे कम देखने को मिलता है। तो पहले करते हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये अलग अलग होगी, ठीक है। और इसको हम एक अपरेटस की हेल्प से करेंगे। क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब को कभी भी सीधा रख के हम हीट नहीं करते। होप्स अगर आप लैब में गए हो तो आपको पता होगा, सीधा रख के उसको हीट नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते, सारा का सारा ऊपर नीचे ऊपर जाएगा, आपका सर ऊपर होगा तो उसको देखने के लिए हाँ क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सारा कुछ अगर कुछ निकलना होगा सीधा आपके चेहरे पे जाके लगेगा, सो इट इज क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कई बार केमिकल्स का काफी ड्रास्टिक इम्पैक्ट होता है। तो टेस्ट ट्यूब हमेशा टेढ़ी रखेंगे, ठीक है। नीचे मेरे पास बर्नर होगा, बंसन बर्नर। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या रखेंगे मेरे पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक, कोई भी ड्राई और पाउडर्ड है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए ड्राई एंड पाउडर्ड, ठीक है। उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कॉपर ऑक्साइड। जितना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके डबल अमाउंट में मैं प्योर ड्राई कॉपर ऑक्साइड डालूंगी। कॉपर ऑक्साइड लिक्विड में भी होता है, ठीक है, एनहाइड्रस सोल्यूशन भी होता है हमारे पास, और ड्राई पाउडर्ड फॉर्म में भी होता है। तो ये डबल द अमाउंट होगा देन दिस वन। इनको मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये हीट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैंने लॉक किया हुआ है, और इसके अंदर से छोटी सी एक पाइप निकाली हुई है हमने, ये लॉक करके यहाँ पे मेरे पास एक सर्कुलर फॉर्म में एक, यू कैन से, ग्लास ट्यूब है, ठीक है। और इस तरफ ये जो ग्लास ट्यूब है, ये आगे इस एक और पाइप से कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह से, ये इस तरह से इस पाइप में कनेक्टेड, और ये मेरे पास डिलीवरी के लिए जो मेरे पास है, कि मेरे पास जो अमाउंट है या जो सब्सटेंस है वापस आता है, ये डिलीवरी ट्यूब है, और ये बीकर है जिसके अंदर ये सब जा रहा है। ये मेरे पास बल्ब हो गया, ये टेस्ट ट्यूब होगी, बीकर हो गया, और ये डिलीवरी ट्यूब होगी, ठीक है। अब जैसे हीट होगा, देखिए इसको बंद किए हुए को, कि सिर्फ जो भी चीज जाएगी, धुआं बन के या स्टीम बन के या वेपर बन के, सारा का सारा इसके अंदर से जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा होगा। यहाँ पे क्या इकट्ठा होगा, मेरे पास एनहाइड्रस, वेपर फॉर्म में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट जब इकट्ठा हो गया, जो कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके अंदर इस ट्यूब के थ्रू इस लिक्विड में आएंगे। ये लिक्विड कौन सा, लाइम सोल्यूशन है, ये है मेरे पास लाइम सोल्यूशन,
अब फिफ्थ पता नहीं सिक्स क्लास में पढ़ाया गया था साइंस में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लाइम सोल्यूशन का या लाइम वाटर को क्या है, मिल्की मिल्की बना देती है। तो अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड होती तो ये सारा का सारा थोड़े टाइम बाद मिल्की हो जाएगा। ठीक है, बबल्स वगैरह भी आने शुरू हुए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स क्रिएट करती है, राइट। तो देखते हैं अब इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास। मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑब्वियसली कार्बन तो था ही, नो डाउट। मैंने इसके अंदर क्या डाला था, डबल द अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ऊपर से मैंने इनको हीट कर दिया था। जब मैंने हीट किया था तब मेरे पास क्या आ रहा था, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पता ही है बनेगी बनेगी, कॉपर अलग बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर कॉपर तो अकेला आया नहीं, यहाँ पर क्या आया, कॉपर सल्फेट आया। यहाँ पर क्या बना है, बल्ब के अंदर कॉपर सल्फेट बन गया है। ठीक है, अब देखिए ये इसको यहीं पे रखना है। मेरे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर मैंने लाइम वाटर, एक बार कार्ब इसको छोड़ो, ये सीधा आ रहा है इस तरफ, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बन के इधर आएगी। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, सीओ CaOH, ये क्या है, लाइम वाटर। ये मिल्की हो जाएगा नो डाउट। CaCO3 बन गई, बन जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर निकल आएगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक और चीज थी, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप देखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी तो होता है, ये दोनों तो नेसेसरी है, होंगी ही होंगी। तो हाइड्रोजन मेरे पास है COUO, कॉपर ऑक्साइड ऑलरेडी था, हीट हुआ, ये बन के क्या बने, H2O प्लस कॉपर, ये अलग निकल गया। अब मेरे पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इसके अंदर कुछ अमाउंट में मैंने पहले ही रखा हुआ था। ठीक है, जो कि आगे की आगे कॉपर को रखते जा रहा था, अपने पास पकड़ते जा रहा था। ठीक है, तो ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है इसके अंदर वाटर मिला, क्या बना, CuSO4.5H2O। ठीक है, ये बन गया हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू इन कलर। मैं इस सबको सारे के सारे को दोबारा रिपीट करती हूँ। मेरे पास एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्राई एंड पाउडर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरे पास बहुत कम अमाउंट में ड्राई एंड पाउडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किसके अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर विच इज वेल ड्राइड हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर मैंने डबल द अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड डाला हुआ है, दोनों को मिक्स कर दिया। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कॉपर ऑक्साइड, दोनों का ये क्या है, ये मिक्सचर है। ठीक है, और इसको अब हीट किया जा रहा है, इसको हीट किया जा रहा है एक वेल ड्राइड हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसके साथ एक डिलीवरी ट्यूब भी कनेक्टेड है, और इसके साथ डिलीवरी ट्यूब के साथ बिल्कुल सेंटर में एक बल्ब कनेक्टेड है। ये ये डिलीवरी ट्यूब का एक सिरा टेस्ट ट्यूब के अंदर, दूसरा सिरा क्या, बीकर के अंदर है। ठीक है, और वो बीकर क्या है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, लाइम वाटर या लाइम सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, देखिए ये जो बल्ब है इसके बारे में मैंने पहले नहीं बताया, ये जो बल्ब है ये डिलीवरी ट्यूब का एक पार्ट है, इसके अंदर ग्लास वूल डाली हुई है हमने। ठीक है, ग्लास वूल डिलीवरी ट्यूब के अंदर क्या है, या सॉरी बल्ब के अंदर क्या है, ग्लास वूल। उस ग्लास वूल के अंदर एक भी आपको, अगर आप लैब में देखोगे देखने को मिलेगा, उसके अंदर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, वो ग्लास वूल के अंदर ही प्रेजेंट है, साइड पे सारी भरी नहीं हुई, यहाँ यहाँ तक होगी, बीच में स्पेस होगी ताकि ये सारा का सारा सब्सटेंस इस तरफ जा सके। ठीक है, ये है ग्लास वूल। अब देखिए जैसे ही ये हीट होगा, जो कार्बन वाला कंपाउंड है, ऑब्वियसली कार्बन और हाइड्रोजन का है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो कार्बन है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट होके कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर अलग निकाल देगा। ठीक है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड चलेगी विद द हेल्प ऑफ डिलीवरी ट्यूब, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चली गई, और CaOH अंदर ये क्या है, लाइम वाटर है, लाइम वाटर उसके साथ रिएक्ट करेगी, क्या बना देगी, इसको मिल्की टर्न कर देगी।
इट विल टर्न मिल्की, बताया था ना। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, पता ही है जब सब्सटेंस हीट हो रहा है और उसके अंदर कार्बन है, सब्सटेंस जो है कार्बन से बना है और वो हीट किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही निकलेगी, ये बात तो गांठ बांध लो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी लाइम वाटर में जाएगी, उसको मिल्की करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी और वाटर बनाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन जब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, पहले कार्बन निकाल लिया, अब हाइड्रोजन करेगा, हाइड्रोजन जब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा हीट होके, इसके अंदर जाएगा, जब ये जो हीट होके जाएगा ये बनाएगा वाटर यहाँ पे, ठीक है। इसने तो CO2 बनाया था, इसका इससे काम नहीं था, CuSO4 से सीधा निकल गया, ये वाटर बन गया और कॉपर निकल गया। यहाँ पर ऑलरेडी कॉपर सल्फेट था, कॉपर के और मॉलिक्यूल्स आगे पहले कार्बन वाले के कारण, या जब दोनों इकट्ठी हो रही है तो कार्बन और हाइड्रोजन के कारण कॉपर और बनता जा रहा है। अब क्या होगा, ये वाटर यहाँ से सीधा निकल नहीं सकता, ये वाटर यहाँ से सीधा नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, कॉपर सल्फेट है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट के साथ ही वाटर रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के आगे ना, ये बन गया हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब इस मेथड का नाम क्या है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। इस मेथड का क्या नाम है, इस मेथड का नाम है कॉपर ऑक्साइड टेस्ट। क्या कहते हैं इसको, कॉपर ऑक्साइड टेस्ट। समझ में आ गया, मैंने सारा का सारा दोबारा रिपीट कर दिया था, जैसे ही आप एंटर हुए थे, पहले एक बार मैंने करवा दिया था, मुझे पता चल रहा था बार बार कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, तो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया था। कोई डाउट तो नहीं? नो मैम। ओके। अब देखिए, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लीजिए कि ये वोलेटाइल लिक्विड है, मान लेते हैं अगर ये वोलेटाइल लिक्विड है, या ये मान लेते हैं कि ये कोई गैस है, ठीक है। तो जो वेपर होंगे लिक्विड के, ये गैस होगी, तो वेपर्स तो ऐसे जाएंगे अगर वोलेटाइल लिक्विड है। अगर गैस है तो वो भी जो गैस है वो हीट होगी कॉपर ऑक्साइड के साथ, है ना, और फिर वो लिबरेट होगी थ्रू द टेस्ट, यहाँ से स्टिल वो जो है लिबरेट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को विद लाइम वाटर, स्टिल करेगी। जो वाटर वेपर्स है वो फिर भी यही सेम प्रोसेस करेंगे, चाहे वो गैसेस फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहने का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर लिक्विड भी होगा, हमने यहाँ पे क्या लिया था, ड्राई एंड पाउडर लिया था ना, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा, तब भी वो ये वाली रिएक्शन ही फॉलो करेगा। फॉर व्हाट, फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं डिटेक्शन ऑफ सम अदर सब्सटेंस, सम अदर यू कैन से कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा, उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो हो गई, लेकिन साथ में कुछ और चीजें भी होगी। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या तो नाइट्रोजन हो सकती है, या हेलोजन हो सकता है, या मैं कह दूं सल्फर हो सकता है, ठीक है। क्यों ना हम नाइट्रोजन वाला करें, नाइट्रोजन वाला करते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। नाइट्रोजन का पर एक चीज है, हम एक मेथड से नहीं उसको सॉल्व कर सकते, एक मेथड से हमारा काम नहीं चलता, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब इसके अंदर देखिए, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन में हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। नाइट्रोजन भी अपने आप में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, CN ले लो, नाइट्रोजन पढ़ा कि नहीं, एनिलीन ले लो, नाइट्रोजन पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है बेटा, ठीक है। ऐसा फिर ऑक्सीजन भी होता है, फिनोल आ गया, राइट। तो नाइट्रोजन भी अपने आप में क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब अपने आप में नहीं है, चलो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये देखने को मिलता है हमें, नो डाउट। तो इसको अलग अलग टेस्ट से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है सोडा लाइम टेस्ट, ये वाला टेस्ट देख लो। और ये जो सेकंड वन है, दिस इज लेजानेस टेस्ट, इसके रिलेटेड नीट में नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं,
ठीक है। लेजाने टेस्ट के रिलेटेड नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको ध्यान से देखो। सोडा लाइम टेस्ट फेल हुआ था तब जाके ये आया था। सोडा लाइम टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस थी। चलो पहले सोडा लाइम टेस्ट है क्या वो देखते हैं, हो सकता है इसी के ऊपर कोई अगला क्वेश्चन आ जाए अगले साल या इस साल। तो मैंने क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। पिंच में, पिंच्ड फॉर्म में मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको हीट किया, बहुत जम के स्ट्रांगली हीट किया। किसके साथ? विद सोडा लाइम। सोडा लाइम होता क्या है? सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। मैंने पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको सोडा लाइम के अंदर डाला और उनके मिक्सचर को हीट कर दिया। ठीक है। अगर अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही है, सुनो, अगर अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही है फिर तो उसके अंदर नाइट्रोजन है, वरना नहीं है। अगर अमोनिया गैस इवॉल्व होगी फिर तो नाइट्रोजन है, वरना नहीं है। मान लो मेरे पास है एसिटामाइड, CH3 CONH2, ये मेरे पास क्या है? एसिटामाइड। इसके अंदर मैंने NaOH डाला, एज ए कैटलिस्ट मेरे पास CaO पड़ा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3COONA। ठीक है, प्लस अमोनिया गैस आ गई, तो पता चल गया कि हाँ जी है नाइट्रोजन। पर इसकी लिमिटेशन क्या है? बहुत बड़ी लिमिटेशन है। मान लो मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रो पड़ा है या डाइएजो पड़ा है, ये छोड़ो डाइएजो पड़ा है, कोई हैवी या बल्कि ग्रुप है मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये तो अमोनिया लिबरेट ही नहीं करते। अगर इसमें लिबरेट होना, ये अकेला निकल जाएगा NO2। इसमें से अमोनिया निकल सकता है, फिर भी इसमें से निकल सकता है, लेकिन इसमें से ये कैसे निकाल देगा अमोनिया? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करके तोड़ के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, या ये अपना NN डबल बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये तो फिर शो ही नहीं करती अमोनिया, दैट मीन्स इनके अंदर नाइट्रोजन नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स के अंदर है। मान लो मेरे पास है इस तरह का कोई बड़ा ही बल्कि सा ग्रुप पड़ा है, डाइयाजो ग्रुप में ये है, ये तो दोनों बेंजीन रिंग्स कनेक्टेड ही नाइट्रोजन से है, तो ये तो बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ये तो कहते हैं कि अगर अमोनिया गैस इवॉल्व होते तभी नाइट्रोजन है, वरना नाइट्रोजन है नहीं उस कंपाउंड में। तो ऐसे कंपाउंड का क्या किया जाए, इसमें तो नाइट्रोजन है। तो इस लिमिटेशन को पूरा किया लजानिस टेस्ट ने। सबसे रिलायबल टेस्ट है फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। इसको फॉलो कैसे किया जाता है? मेरे पास क्या है, एक स्मॉल पीस है किसका? ड्राई सोडियम मेटल। इसके लिए पेन चेंज करते हैं, रुको। मेरे पास है ड्राई सोडियम मेटल। पता है ना, सोडियम को पानी में डालोगे तो विस्फोट समथिंग कुछ हो जाता है, एक्सप्लोसिव बन जाता है ये। ठीक है, फिर भी पानी के अंदर हमें सोडियम मिलता है एज अ मिनरल। चलो, मैंने छोटा सा पीस लिया सोडियम मेटल का और उसको हीट कर लिया जेंटली, बहुत मतलब इसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग हीट किया था, इसमें मैंने पूरा जेंटली इसको मेटल को हीट करना है। अभी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं डालना, अभी इसको हीट करना है। जब हीट करेंगे ये मेल्ट होगा, मेल्ट होके थोड़ा सा शाइनिंग हो जाएगा, जिसको हम शाइनिंग ग्लोब्यूल बोल देंगे। ठीक है, काफी शाइनिंग सा सब्सटेंस आ जाएगा ये। ठीक है, फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना, पहले सोडियम मेटल को मेल्ट करना जब तक वो कंप्लीटली शाइनिंग ग्लोब्यूल नहीं बन जाती। जब ये कंप्लीटली शाइनिंग ग्लोब्यूल बन जाएगी तब मैंने इसके अंदर ऐड करना है स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इनको ऐड करेंगे, अब इसको मैंने स्ट्रॉन्गली हीट करना है। अब स्ट्रॉन्गली हीट करना है, पहले कैसे कर रहे थे? जेंटली हीट कर रहे थे, अब मैंने इसको पूरी स्ट्रॉन्गली हीट करना है। कब तक हीट करें? टिल इट बिकम्स रेड हॉट, जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए। रेड हॉट का क्या मतलब है? लोहा होता है ना, उसको जितना मर्जी गर्म करते रहो, गर्म करते रहो। आप घर पे गर्म करके देखो, नहीं होगा इतना गर्म, नहीं होगा। हाँ, हाथ जल जाएगा उसको हाथ लगा के, पर वह फिर भी इतना गर्म नहीं होगा। लोहा जब गर्म होता है ना, उसका रंग बिल्कुल लाल हो जाता है। इसी तरह से इसको करना है,
इतना गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि इसका कलर ही हमें रेडिश कलर देखने को मिल जाए। ठीक है, जैसे ही ये रेड हॉट हो गया, उस रेड, देखो ऑब्वियसली हम किसी ट्यूब में करेंगे या चाइना डिश में करेंगे, चाइना डिश में नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो सारा का सारा चीज हमारे पास ट्यूब में होगी, टेस्ट ट्यूब में होगी, कोई हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब होगी हमारे पास। तो इसको निकाल के तो करेंगे नहीं, हाथ थोड़ी लगाएंगे, कोई और सब्सटेंस लगा देंगे फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो सीधा टेस्ट ट्यूब को ही मैंने क्या डिस्टिल्ड वाटर में रख देना है। इसके अंदर कोई चाइना डिश लेंगे बड़े वाली, चाइना डिश लेंगे बड़े वाले, घर में कटोरी होती है ना वैसे होती है, पर वो उसका थोड़ा ऐसा स्टान से बनी होती है कि वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होने देती किसी चीज को। ठीक है, चाइना डिश है जिसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर पड़ा हुआ है, डिस्टिल्ड वाटर पड़ा है, उसके अंदर मैंने उस रेड हॉट ट्यूब को रख दिया डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है, और देखो पानी के अंदर डालते ही ऑब्वियसली वो पानी एकदम से स्प्लैश भी करेगा। ठीक है, एकदम से वो गर्म भी होगा। थोड़ा सा नीचे हम बर्नर लगा के उसको गर्म रखेंगे, यानी कि पानी को बॉईल करते रहेंगे। ठीक है, जब उसको बॉईल करेंगे, जब वो बॉईल हो गया सारा, इसको उठा देना, निकाल देना वहां से, फिर उसको ठंडा करना है, सारे के सारे सब्सटेंस को, सोडियम मेटल जो पिघली हुई है, मेल्ट हुई पड़ी है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है, इसको ठंडा करना है, फिर उसको करना है फिल्टर। वो जो फिल्टर्ड लिक्विड आएगा मेरे पास, वो जो फिल्टर्ड लिक्विड आएगा, वो क्या मेरे पास होगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम एक्सट्रैक्ट, उसको और क्या कहते हैं, लजाइनिस एक्सट्रैक्ट। ये यूजुअली इसका बिहेवियर कैसा होता है, किस तरह का सब्सटेंस है ये मेरे पास अल्कलीन होता है। अल्कलीन मतलब बेसिक होता है, बेसिक से सब्सटेंस है, अल्कलीन है। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ का ड्रॉप्स डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं, जो हमने यहाँ पे यूज किया था, इसके अंदर मैंने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ड्रॉप्स डाल दी, 4-5 बूंदे डाल दी, तो क्या होगा, जो सोडियम वाला पार्ट है ना इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, जितनी सोडियम है, जितनी सोडियम है, और मतलब कोई भी जो फेरस सल्फेट सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है, यू कैन से, इसके अंदर जब मैंने डाल दी इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, वो कुछ हद तक इसके साथ रिएक्ट करनी होगी, वो कर जाएगी। ठीक है, स्टिल हमें इतना कुछ चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो अब क्या करें, तो हम क्या करेंगे, इसके एक पार्ट में, मतलब कि ये मेरे पास चाइना डिश है, ये पूरा मेरे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट है, इसके एक पार्ट में जो फिल्टर किया हुआ है, ठीक है, फिल्टर किया था, एक पार्ट ये रख लिया, तो एक पार्ट इधर रख लिया। ठीक है, अब इस एक पार्ट में मैंने डाल देना है सोडियम, सॉरी फेरस सल्फेट सोल्यूशन, FeSO4 सोल्यूशन, एक पार्ट में। ठीक है, और अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट अल्कलीन है तो थोड़े अमाउंट में ये डालेंगे, अगर अल्कलीन नहीं निकल के आया मेरे पास, हम चेक करेंगे कि अल्कलीन नहीं आया, तो इसके ज्यादा बूंदे डालेंगे, ये मैं बताना भूल गई थी। ठीक है, मान लो अल्कलीन है ऑलरेडी तो 1-2 बूंदे डाल देंगे, अगर अल्कलीन नहीं है फिर तो 5-6 बूंदे ही डालनी पड़ेंगी। ठीक है, इसका एक पार्ट निकाल लिया। अब जिसके अंदर मैंने डाली थी 1-2 बूंदे, जो पार्ट निकाला, उसके अंदर मैंने क्या किया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया, थोड़ी सी अमाउंट में, थोड़े थोड़े अमाउंट में ही करना है हमने सारा काम। जब मैंने इसके अंदर ये पार्ट डाला, जो कंटेंट्स है अपने आप गर्म होने शुरू होंगे, वार्म होने शुरू होंगे, यानी कि ये सोल्यूशन अपने आप वार्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मानो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, उसके बीकर को आप, अगर बीकर पतला है ना, उसके बीकर को हाथ लगाओगे आपको वो गर्म लगेगा। ओके, तो वैसे ही जैसे मैंने इसके अंदर FeSO4 सोल्यूशन डाला, जो है ये थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया। जब मैंने देखा कि गर्म होना शुरू हो गया, अब मैंने फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड की ड्रॉप्स ऐड कर देनी है, थोड़ी सी। ठीक है, जिससे क्या जो सोल्यूशन अब क्या हो जाएगा, पहले ये क्या था अल्कलीन, अब ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। पहले गर्म होना शुरू हो गया, ऊपर से हमने फेरिक क्लोराइड डाल दिया, अभी और एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, एसिडिफाई हो जाएगा,
विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, क्योंकि फेरिक क्लोराइड है, ऑब्वियसली इसके अंदर हाइड्रोजन तो है ही, ठीक है। तो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म में ये एसिडिफाई होना शुरू हो जाएगा या उसी के साथ एसिडिफाई होना शुरू कर देगा। तो मेरे पास एक ब्लूइश ग्रीन कलर का सब्सटेंस यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन का, ये प्रूशियन ब्लू जो होता है उस कलर की फॉर्म आ जाएगी। अगर ये ब्लूइश ग्रीन ये पर्शियन ब्लू दिखा रहा है, दैट मीन्स नाइट्रोजन है। अगर ये नहीं दिखा रहा, दैट मीन्स नाइट्रोजन नहीं है। अब इसकी हम क्या करेंगे, रिएक्शन करते हैं। जो कुछ अभी पढ़ा, आई नो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, कि पहले तो सोडियम मेटल को पिघलाया, फिर उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, फिर उसको स्ट्रॉन्गली हीट किया, फिर उसको चाइना डिश में डिस्टिल्ड वाटर डाल के उसके अंदर प्लंज कर दिया, जिससे कि सोल्यूशन बॉईल होने लग गया। जैसे वो बॉईल होने लग गया, फिर उसको ठंडा कर दिया, फिर ठंडा करके उसको फिल्टर कर दिया सोल्यूशन को, फिर फिल्टर करके अगर अल्कलीन था तो ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, अगर कम था तो कम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। फिर एक पार्ट लिया उसका और उसमें क्या कर दिया मैंने, पहले FeSO4 डाल दिया, फिर फेरिक क्लोराइड डाल दिया, जिसके कारण उसका कलर चेंज हो गया, ब्लूइश ग्रीन पर्शियन ब्लू हो गया। वो जो ब्लूइश ग्रीन पर्शियन ब्लू हुआ है उससे हमें पता लगा कि इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। अगर वो कलर चेंज नहीं हुआ, इट मीन इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है। तो मैंने अभी तक क्या किया, सोडियम लिया, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके पास N था, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये मेरे पास NaCN बना रहा है, ठीक है, हीट किया मैंने इसको, NaCN बना रहा है, यहाँ पे हीट किया है। अब ये जो NaCN बना है, ये जो NaCN बना है मेरे पास इतने अमाउंट में बन गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने FeSO4 डाला था, FeSO4 डाला था एक पार्ट में, तो वो क्या बन गया था, FeCN ट्वाइस प्लस Na2SO4 बन गया था। जैसे ही मैंने इसके अंदर FeSO4 डाला तो ये वार्म होना शुरू हो गया था, ये क्या होना शुरू हो गया था, वार्म। तो या तो इसके कारण वार्म होना शुरू हुआ या इसके कारण, पर हमें मतलब इससे है, क्यों, इसके अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है। अब ये जो FeCN ट्वाइस मेरे पास बना, अब इसके अंदर मैंने NaCN और डाल दी, यानी कि जो मेरे पास यहाँ पर था NaCN उसमें से मैंने इस पार्ट को इधर डाल दिया। अभी पूरी बात खुल के आएगी, रुको। जो मेरे पास FeCN2 बना था, मैंने क्या था बाद में इसके अंदर फेरिक क्लोराइड डाल देना, वो स्टेप थे याद करने के लिए क्या क्या हो रहा है, ताकि अब आपकी रिएक्शन आनी शुरू हो जाए। तो एक्शन में क्या था, यहाँ से मैंने थोड़ा सा पार्ट लेके फिर इसके अंदर NaCN डाल दिया था, ठीक है। NaCN जब और डाला तो मेरे पास आने लग गया, देखो बड़ा कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड रहेगा, Na4 ब्रैकेट FeCN ब्रैकेट 6 ब्रैकेट क्लोज, ये क्या है, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, क्या बना ये, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब तो आप भी नेमिंग कर ही सकते हो कंपाउंड्स की, ठीक है। ये सोडियम फेरोसाइनाइड बन गया, साइनाइड आ गया। अब ये जो सोडियम फेरोसाइनाइड बना Na4FeCN6, इसकी मालूम है दो मॉलिक्यूल्स ले ले, नहीं तीन ही लेते हैं, तीन लेते हैं। मैंने बाद में क्या डाला था, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड डाल दे, 4FeCl3। जैसे ही फेरिक क्लोराइड डाला क्या हुआ था, मेरे पास पर्शियन ब्लू आ गया था कलर, है ना। दैट मीन्स मेरे पास है Fe4FeCN6 और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 3 आएगा, काफी कॉम्प्लेक्स है। ये है आयरन हेक्साफेरोसाइनेट या फेरिक फेरोसाइनेट, इसका सोडियम फेरोसाइनेट, ये है फेरिक फेरोसाइनेट, ओके। प्लस 12 मेरे पास सोडियम क्लोराइड के मतलब सॉल्ट निकल रहा है 12 नंबर में, ठीक है। तो ये मेरे पास जब ये पर्शियन ब्लू इसका कलर आ गया, पर्शियन ब्लू मेरे पास इसका कलर आ गया, अब इसका मतलब कि इसके अंदर नाइट्रोजन है, वो तो मुझे यहाँ पे भी पता चल गई थी, बट स्टिल आई वाज नॉट क्लियर अबाउट इट। इसको क्लैरिफाई करने के लिए, विजिबली क्लैरिफाई करने के लिए, मुझे क्या पता अंदर कौन सा मॉलिक्यूल घूम रहा है, विजिबली क्लैरिफाई करने के लिए हमने FeCl3 डाला, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ जी ये कंपाउंड यहाँ पर है, ठीक है। अब हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया।
हमारी अभी बची है सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। ये 4 टेस्ट रहेंगे। ये हम करेंगे कल को। अभी हम करें डिटेक्शन। अभी डिटेक्शन करें, इसके बाद हम करेंगे एस्टिमेशन। क्लियर?